अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले अल्काइल हैलाइड्स की इंट्रोडक्शन करते हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? ये अल्काइल हैलाइड्स जो है ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास है, एक ग्रुप है, जिसमें कार्बन एटम के साथ एक या एक से ज़्यादा हेलोजन एटम्स अटैच हो, उस तरह के कंपाउंड्स को हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो क्लास जिसमें कार्बन के साथ वन और मोर हेलोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू द कार्बन एटम्स आर नोन एज अल्काइल हैलाइड्स। इसी को हम अल्काइल हैलाइड्स नाम देते हैं, और ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स हम इसको नाम देते हैं, और हेलो अल्केन्स भी हम इसका नाम रखते हैं। और दूसरा डिफिनेशन हम इसकी इस तरह भी करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स आर कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम्स आर डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम। कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो, इसको हम क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स फॉर एग्जांपल हमारे पास है, जो फर्स्ट मेंबर है अल्काइल हैलाइड का, वो आपके पास है CH3Cl। ये अल्काइल हैलाइड्स का पहला मेंबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास CH3 के साथ क्लोरीन अटैच है, तो इसका नाम है क्लोरोमीथेन। अब आपके पास CH3 है तो एक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? इसको हम मीथेन कहते हैं, और इसके साथ अटैच है क्लोरीन, तो इसको हम नाम देते हैं क्लोरोमीथेन। अब इसका जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास है RX। आर यहाँ पर शो करता है अल्काइल ग्रुप, जो कि आपके पास कुछ भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। एक्स जो है वो हेलोजन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। हेलोजन जितने भी हमारे पास हेलोजन एटम्स है उसी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्स जो है ये बराबर हो सकता है फ्लोरीन के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के एंड आयोडीन के, ये बराबर हो सकते हैं। यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसमें जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। उसका कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि कार्बन जो है उसके इस तरफ एक हाइड्रोजन है, दूसरी इस तरफ एक हाइड्रोजन है, ये एक दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ है, तीसरा इधर है, इस तरफ क्लोरीन अटैच हुआ होता है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। अच्छा, इसका जो जनरल फार्मूला है वो है RX। इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? RX है। यहाँ पर ये जो R है ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और X जो है ये हेलोजन्स को रिप्रेजेंट करता है। जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1। CnH2n+1। C is the number of carbon, C is the carbon, N is the number of carbon, H2n+1 ये हाइड्रोजन के बराबर होता है +1। यानी हम अल्केन का पढ़ते थे कि अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। ये हम अल्केन का पढ़ते थे। तो यहाँ पर कार्बन, C कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, N इज़ द नंबर ऑफ कार्बन, H2 का मतलब हर कार्बन के साथ अपने 2 हाइड्रोजन, N जो है ये उसी कार्बन की तादाद को रिप्रेजेंट करता है, +2 आखिर में हम क्या करते हैं? इसमें 2 को ऐड करते थे। किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पर मैं मीथेन का एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास है C क्या है? ये हाइड्रोजन है, कार्बन है। कार्बन हर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं? 2। तो आखिर में हमने क्या करना है? +2 ऐड करना है। तो आपके पास एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया, दूसरा हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया, तो अब क्या बन गया? ये आपके पास मीथेन बन गया। इसी तरह हम क्या करते हैं? हम फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूँ, तो फॉर एग्जांपल आपके पास है इसके अलावा आपके पास है फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास सी सिंगल बॉन्ड C। अब कितने कार्बन है? 2। तो हर कार्बन का अपना एक एक हाइड्रोजन है, हर कार्बन का अपना एक एक हाइड्रोजन है। अच्छा, ये इसका एक एक हाइड्रोजन हो गया, तो ये इसका एक एक हाइड्रोजन है। आखिर में क्या कर दो? आप आसपास 2 हाइड्रोजन को ऐड कर दो, तो आपके पास ये क्या बन गया? ये ईथेन बन गया। तो इसी तरह हमारे पास ये जो वेयर N इज़ मैनी कार्बन एटम्स, दैट इज़ 1 2 3 4 5, जहाँ पर N जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड X इज़ इक्वल टू FClBrI। कॉमन नेम जो है अल्काइल हैलाइड्स का है, वो अल्काइल प्लस हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड बन गया। इसका क्या मतलब है कि कॉमन नेम जो है इसका आपके पास है
ये तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद आपको कॉमन नेम का पता चल जाएगा। यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कौन हो, जिसमें आपके पास हेलोजन एटम हो, तो फॉर एग्जांपल इसका कॉमन नेम क्या है, अल्काइल हैलाइड है। किस तरह अल्काइल हैलाइड है, फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 CH3Cl। अब ये आपके पास क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये क्लोरीन एटम रखता है, हेलोजन एटम रखता है, तो हम इसको अल्काइल हैलाइड कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, यानी शुरू में आपने इसके अल्काइल ग्रुप को नाम देना है। अल्काइल ग्रुप आपके पास क्या है, CH3 है, यानी एक कार्बन वाला है। तो एक कार्बन वाले अल्केन को या अल्काइल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो पहले हम अल्काइल ग्रुप को नाम देते हैं, फिर जो अटैच ग्रुप हेलोजन में से कोई भी हो उसी का नाम देते हैं। तो इधर क्लोरीन अटैच है, तो मैं इधर लिखूंगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। तो इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर कोई दूसरा अटैच हो, CH3 CH2Cl, तो इसका नाम क्या है, पहले हम अल्काइल ग्रुप को नाम देते हैं। अल्काइल ग्रुप यहाँ पर कौन सा है, इथाइल है। क्या है, इथाइल है। तो पहले अल्काइल ग्रुप को नाम देते हैं, फिर किसको नाम देते हैं, हेलोजन को। अगर अभी यहाँ पर है क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड इसका नाम हो गया, इथाइल क्लोराइड। अच्छा, ये इसका क्या है, नाम, लेकिन ये इसका कॉमन नेम है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हम इसके हेलोजन एटम को आपके अल्काइल ग्रुप को नाम देते हैं, दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, इसके जो हेलोजन है इसको नाम देते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था अल्काइल हैलाइड। इसके बाद इसकी जो आयुफेक नेम है वो है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन इसका आयुफेक नेम है। किस तरह हेलो अल्केन इसको हम नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पर, मैं इसको इरेज कर दूं। पहले आपके पास है फॉर एग्जांपल, मैंने इसको इरेज कर दिया। अच्छा, तो आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर है हेलो अल्केन, यानी आपके पास वही, मैं यहाँ पर CH3Cl एक एग्जांपल ये है। दूसरा आपके पास CH3CH2Cl। अच्छा, तीसरा आपके पास है CH3Cl CH2CH2Cl, ये आपके पास है। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको Br करता हूँ। अब इसका जो आयुफेक नेम है वो क्या है, हेलो, इसका आयुफेक नेम क्या है, हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन। यानी पहले अपने इसके हेलोजन को नाम देना है, फिर जो है अल्काइल ग्रुप जो भी अटैच हो इसको नाम देना है। तो इसका नाम पड़ गया आपके पास है क्लोरो। पहले आपके पास अटैच हेलोजन कौन है, क्लोरीन है। तो हेलो मतलब क्लोरो अल्केन, सॉरी आपके पास है क्लोरोमीथेन, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन है। इसका नाम है क्लोरो ईथेन, इसका नाम क्या है, क्लोरो ईथेन है। और इसका नाम क्या है, वो है ब्रोमोप्रोपेन, इसका नाम है ब्रोमोप्रोपेन, इसका नाम आपके पास है ब्रोमोप्रोपेन। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं। तो अल्काइल ये इसका क्या है, हेलो अल्केन इसका आयुफेक नेम। अब हम क्या करते हैं, व्हाट इज अल्काइल, अल्काइल किसको कहते हैं। अल्काइल आपके पास है ये वाला अल्काइल। अल्काइल जो है ये कोई भी अल्केन ग्रुप होता है जिसके साथ क्या अटैच हो, मतलब एक H अटैच हुआ होता है। एक तो नहीं, मतलब ज़्यादा H इसके साथ आ सकते हैं। अल्काइल मतलब आपके पास ये फॉर एग्जांपल CH3, ये एक अल्काइल ग्रुप है। इधर आपके पास कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर आपके पास कोई अटैच ग्रुप है तो इस तरह के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। अगर आपके पास है CH3 तो मिथाइल है, अगर आपके पास CH2 CH3 है तो इथाइल है, अगर आपके पास CH2 CH2 CH3 है तो ये क्या है, ये आपके पास है प्रोपाइल। इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोपाइल। यानी जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। ये आप लोगों ने पढ़ा है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हम अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स को हम किस तरह क्लासेस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को हम क्लासिफाइड करते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, तो आपके पास है फॉर एग्जांपल
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। तो अब हम आते हैं, हमारे पास है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? व्हेन हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ प्राइमरी कार्बन देन अल्काइल हैलाइड्स आर कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जब हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो तब हम इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। किस तरह? अब हम आते हैं, समझते हैं कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पर CH3 CHC CH3C CH2 फिर आपके पास है CH, इधर आपके पास है CH3, इधर आपके पास है CH, इधर आपके पास है C, इधर CH3, इधर है CH3, इधर आपके पास है CH3। ये एक कंपाउंड है, सही है। अब हमारा इधर मकसद क्या है कि हमने प्राइमरी कार्बन को समझना है। ऐसा कार्बन किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा कार्बन जो कि फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी कार्बन नाम देते हैं। तो आपके पास, आपके ख्याल में प्राइमरी कार्बन कौन कौन से है? एक तो प्राइमरी कार्बन ये है आपके पास, ये वाला, मैं इसको यहाँ पर, ये वाला कार्बन जो है आपके पास एक प्राइमरी कार्बन है। इधर से आपके पास प्राइमरी कार्बन ये है, जो कि यानी ऐसा कार्बन जो मजीद एक कार्बन के साथ अटैच हो। तो ये कार्बन जो है मजीद इधर एक इस कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन मजीद इस कार्बन के साथ अटैच है, आसपास किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है। और ये कार्बन भी आपके पास क्या है? प्राइमरी कार्बन है। और ये कार्बन भी आपके पास क्या है? प्राइमरी कार्बन। द कार्बन विच इज अटैच विद अनदर वन कार्बन, जो मजीद दूसरे कार्बन के साथ अटैच, इसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अब वो कार्बन जो कि, तो अब आपके पास प्राइमरी के लिए हम 1 को यूज़ करते हैं और इसके ऊपर छोटा सा डिग्री का अलामत होता है। अच्छा, तो अब इसके बाद आपके पास है, इस कार्बन को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कार्बन। इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी के लिए हम 2 का यूज़ करते हैं और इसके ऊपर एक वो होता है, डिग्री का अलामत होता है। तो ये कार्बन, ऐसा कार्बन जो मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसको हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। तो ये कार्बन जो है, ये इस कार्बन के साथ अटैच है और इस कार्बन के साथ अटैच। ये वाला दरमियान वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये इस कार्बन के साथ अटैच है और इस कार्बन के साथ अटैच, इसी को हम नाम देते हैं सेकेंडरी कार्बन। इसको हम नाम क्या देते हैं? सेकेंडरी कार्बन। एक आपके पास होता है टर्शियरी कार्बन, ऐसा कार्बन जो कि 3 कार्बन एटमों के साथ अटैच है, इसको हम क्या कहते हैं? टर्शियरी कार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन, ये हमारे पास टर्शियरी कार्बन है, इसको हम क्या नाम देते हैं? टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन के लिए हम 3 यूज़ करते हैं और इसके ऊपर डिग्री का अलामत होता है। तो ये आपके पास टर्शियरी कार्बन हो गया। तो इस क्योंकि ये क्यों टर्शियरी है? क्योंकि ये अगल बगल कितने कार्बन के साथ अटैच है? मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच, इसको हम टर्शियरी कार्बन कहते हैं। एक आपके पास होता है क्वाटरनरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द कार्बन विच इज अटैच विद 3 अनदर कार्बन एटम्स इस कॉल्ड टर्शियरी कार्बन। अब वो कार्बन जो कि 4 कार्बन के साथ अटैच, इसको हम क्या नाम देते हैं? क्वाटरनरी कार्बन। ये वाला कार्बन जो है, ये क्या है? क्वाटरनरी कार्बन। ये अगल बगल कितने कार्बन के साथ अटैच है? ये 4 कार्बन के साथ अटैच है। तो इसके लिए हम 4 और इसके ऊपर एक डिग्री का हम अलामत यूज़ करते हैं। तो आपके पास ये क्वाटरनरी कार्बन हो। अब हम आते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। व्हेन अ हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन, यानी आपके पास ये प्राइमरी कार्बन है, अगर प्राइमरी कार्बन के साथ, ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन एटम के साथ कौन अटैच था? कोई भी हैलोजन एटम अटैच था, तब हम इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। इसको फिर हम क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इरेज करूँगा। अब आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स समझ आ जाएगा। तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक कंपाउंड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का कंपाउंड, यानी आपके पास क्या है? ये कार्बन है CH3 CH2Cl। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिसमें हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो। ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अब इनमें से प्राइमरी कार्बन कौन है? ये वाला है, ये प्राइमरी कार्बन है। लेकिन ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी क्या है आपके पास? प्राइमरी कार्बन है। अगर मैं क्या करूं, यानी ये कार्बन मजीद एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कार्बन प्राइमरी हो गया। अगर इसी Cl को, इस वाली Cl को मैं यहाँ से हटाओ, इधर लगा दूं,
इधर लगा दूँ तो फिर ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके मतलब ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये कार्बन भी प्राइमरी है ये वाला, और ये कार्बन भी क्या है, प्राइमरी है। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो मजीद ये एक कार्बन के साथ अटैच है, अगर हम इसकी बात करें तो ये मजीद इस तरफ एक कार्बन के साथ अटैच है। लेकिन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स वो होते हैं जिसमें हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो। अब प्राइमरी कार्बन ये भी है, ये भी है, अगर मैं इसको इधर अटैच कर दूँ तो तब भी यही आपके पास फेनोमेना होगा, अगर यही जो अटैच हुआ है तो भी यही फेनोमेना है। मतलब कहने का प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ऐसे अल्काइल हैलाइड्स हैं जिसमें हैलोजन एटम जो है ये बॉन्डेड है प्राइमरी कार्बन एटम के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, आर CH2X, आर CH2X। आर किसको शो करता है, वो शो करता है अल्काइल ग्रुप को। ये किसको शो करता है, अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, यानी आपके पास ये चेन की सूरत में हो सकता है, इधर आपके पास मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, इथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ ग्रुप भी यहाँ पर अटैच हो सकता है। तो आपके पास है, इसका नाम क्या है, अब इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोइथेन है। इसका आईयूपीएक नाम क्या है, क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन है। अच्छा, कॉमन नेम इसका क्या है, अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल में से कौन सा ग्रुप अटैच है, वो इथाइल है। इथाइल क्लोराइड इसका नाम है, इथाइल क्लोराइड। ये इसका क्या नाम है, ये आईयूपीएक, ये कॉमन नेम है और ये आईयूपीएक नेम है। अच्छा, यहाँ पर इसने एग्जांपल दिया है बुक ने, ये आपके पास है इसकी एग्जांपल। तो CH3 CH2Cl CH2 CHCl, ये आपके पास क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन। ये जो आपके पास हैलोजन एटम है ये क्लोरीन के साथ अटैच है, लेकिन पहले वाले क्लोरीन के साथ अटैच है। कार्बन कितने हैं, 4 है, तो इस वजह से इसका नाम क्या बन गया, 1 क्लोरोब्यूटेन बन गया। अच्छा, फिर हमारे पास है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स वो होते हैं जिसमें आपके पास जो अटैच ग्रुप है, जिसमें आपके पास है, फॉर एग्जांपल व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन, जब हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। अच्छा, तो आपके पास है जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स है, ये इसका क्या है, जनरल फार्मूला है। तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास है, ये है, देखिए, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम जो है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास है, यहाँ पर एग्जांपल इसने दिया है CH3, यही एग्जांपल जो कि बुक में दिया है, CH3 CH3। अब आपके पास है इधर Cl अटैच, ये वाला एग्जांपल, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजन एटम है, ये वाला हैलोजन एटम, ये अटैच किसके साथ, सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच। सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होने की वजह से इसी कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं। अब इसका जो आईयूपीएक नेम है वो क्या है, वो है क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोप्रोपेन नाम है, 2 क्लोरोप्रोपेन। और इसका जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास है, आपके पास इसका जो जनरल फार्मूला है वो ये है, ये देखिए इसका जनरल फार्मूला है। किस तरह जनरल, यानी इस तरफ भी R है, इस तरफ भी R है, इस तरफ इसका क्या है, ये X अटैच है। अब ये सेकेंडरी कार्बन है, ये जो ऊपर कार्बन ये क्या है, सेकेंडरी, क्योंकि इस तरफ भी कार्बन एटम के साथ अटैच है, इस तरफ भी जो है कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो ऐसा कार्बन जो कि मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच हो, या 2 से मतलब 2 का मतलब ये है कि इसके इस तरफ भी एक कार्बन अटैच हो, इस तरफ भी एक कार्बन अटैच हो। अब इसी कार्बन के साथ फिर जितने भी अटैच हो उसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। तो आपके पास ऐसा कार्बन जो कि मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच हो, इसको हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या है, ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला। फिर हमारे पास आते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच टू टर्शरी कार्बन एटम, जब हैलोजन एटम टर्शरी कार्बन एटम के साथ क्या हो, अटैच हो, तब हम इसको क्या कहते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पर ये इसने इसका जनरल फार्मूला दिया है,
कौन सा है? फॉर एग्जांपल आपके पास है ये कार्बन क्या कहलाता है? टर्शरी, क्योंकि इस तरफ भी एक अल्काइल ग्रुप है, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम क्या कहते हैं? टर्शरी अल्काइल। इस कार्बन को हम टर्शरी कार्बन कहते हैं। लेकिन जो हेलोजन एटम है वो किसके साथ अटैच है? वो टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है। टर्शरी कार्बन के साथ जब हेलोजन एटम अटैच, इसी तरह के अल्काइल हैलाइड्स को हम क्या कहते हैं? टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला, एक एग्जांपल उसने दिया है, ये इसका जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास ये है। इसने जो एग्जांपल दिया है वो आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास है, आपके पास इसका जो एग्जांपल बुक में दिया है वो है CH3 CH3 इधर आपके पास है CH3 और यह है Cl। अब देखिए आपके पास ये जो कार्बन है ये टर्शरी कार्बन कहलाता है। क्यों टर्शरी है? क्योंकि ये अगल बगल 3 कार्बन के साथ, 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच। लेकिन हेलोजन एटम किसके साथ अटैच है? वो टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है। उस तरह के अल्काइल हैलाइड्स को हम क्या कहते हैं? टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये जो अल्काइल हैलाइड है ये इसकी क्लासिफिकेशन है। अब हम आते हैं दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स इसके साथ कितने अटैच है, इसकी बेस पे हमारे पास जो वो है आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स के अटैच होने की बुनियाद पर हमारे पास अल्काइल हैलाइड को हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं, यानी कितने हेलोजन एटम्स अटैच है, इसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड्स को मजीद क्लासीफाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है फॉर एग्जांपल हमारे पास है नंबर 1 है मोनो हेलो अल्केन्स। मोनो हेलो अल्केन्स क्या है? ऐसे कार्बन, ऐसे हेलोजन्स हैं जो कि मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट करता है ओनली 1 हेलोजन एटम, जो कि जिसके साथ ओनली 1 हेलोजन एटम अटैच, इसको हम क्या कहते हैं? मोनो हेलो अल्केन्स कहते हैं। मोनो स्टैंड फॉर 1, यहाँ पर मोनो का मतलब क्या है? 1 है। ये जो मोनो वर्ड है इसका मतलब है 1, मोनो का मतलब है 1। हेलो यानी जिसके साथ हेलोजन है, अल्केन यानी ये क्या है? आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये अल्केन है, इसके बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद है, लेकिन ये मुश्तमिल है एक हेलोजन एटम पर, इसी को हम क्या कहते हैं? मोनो अल्केन कहते हैं, मोनो हेलो अल्केन कहते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इधर इसने जो एग्जांपल दिया है वो है CH3 Cl। अब इसको क्या कहते हैं? क्लोरोमीथेन कहते हैं। इधर आपके पास है CH3 CH2 Cl, ये क्या है? क्लोरोईथेन है, लेकिन कितने हेलोजन एटम्स अटैच? 1 अटैच, इसको हम क्या कहते हैं? मोनो हेलो अल्केन कहते हैं। अच्छा, फिर आपके पास मजीद इसकी कई टाइप हो सकते हैं, क्लोरोप्रोपेन हो सकता है, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, ये आपके पास इसकी एग्जांपल है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास है जो आपके पास है डाई हेलो अल्केन्स। क्या है डाई हेलो अल्केन्स? अल्काइल हैलाइड्स विच कंटेन 2 हेलोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल, जो कि मुश्तमिल होता है 2 हेलोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल में, इस कॉल्ड डाई हेलो अल्केन्स। इसको हम क्या कहते हैं? डाई हेलो अल्केन्स कहते हैं। डाई हेलो अल्केन्स जिसमें 2 क्या हो? हेलोजन एटम्स अटैच हो, इसको हम क्या कहते हैं? डाई हेलो अल्केन्स कहते हैं। अब डाई हेलो अल्केन्स की हमारे पास 2 टाइप्स है, एक है वेसिनल डाईहैलाइड्स और दूसरी टाइप क्या है? दूसरी टाइप हमारे पास है जेमिनल डाईहैलाइड्स। एक है वेसिनल डाईहैलाइड्स, दूसरा है जेमिनल डाईहैलाइड्स। वेसिनल डाईहैलाइड्स क्या होते हैं और जेमिनल डाईहैलाइड्स क्या होते हैं? तो वेसिनल डाईहैलाइड्स वो होते हैं जिसमें आपके पास एडजेसेंट कार्बन पर क्या हो? 2 क्लोरीन अटैच हो, जिसमें एडजेसेंट कार्बन पर 2 क्लोरीन अटैच हो, इसको हम क्या कहते हैं? वेसिनल डाईहैलाइड। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास है CH2 CH2, लेकिन इधर एक क्लोरीन अटैच है और दूसरा क्लोरीन इधर अटैच है, सही है। तो डाई हेलो अल्केन्स इन विच 2 हेलोजन्स आर प्रेजेंट ऑन द नाइबरिंग कार्बन एटम्स। एक कार्बन, मतलब नाइबरिंग का मतलब क्या है? ये कार्बन इसका क्या है? नाइबर है, हमसाया, ये इसका क्या है? हमसाया। तो ऐसे हेलो अल्केन्स जिसमें जो हेलोजन एटम्स है वो नाइबरिंग कार्बन एटम्स, ये हेलोजन है, ये दूसरा हेलोजन, ये कार्बन इसका नाइबर है और ये कार्बन ये कार्बन इसका नाइबर है और ये कार्बन इसका नाइबर है, एक दूसरे के नाइबर है। तो ऐसे हेलो अल्केन्स जिसमें नाइबरिंग कार्बन एटम्स पर हेलोजन एटम्स अटैच हो,
नाइबरिंग कार्बन्स पर हेलोजन एटम अटैच, इसको हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। तो ये आपके पास इसका क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। तो इसके पास है फॉर एग्जांपल ये इसकी एग्जांपल विसिनल डाइहैलाइड्स, ये क्या है, विसिनल डाइहैलाइड्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स जो है यानी ये हेलोजन एटम को रिप्रेजेंट करता है और ये जो हेलोजन एटम्स है ये नाइबरिंग कार्बन एटम्स पर क्या है, अटैच है, जैसे कि आपके पास ये है, इसी को हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। अच्छा, जेमिनल और जिम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, ऐसे डाइहैलाइड्स जिसमें कार्बन एटम जो है, जिसमें हेलोजन एटम प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, जिसमें जो हेलोजन एटम है वो सेम कार्बन पर क्या हो, अटैच हो, इसको हम क्या कहते हैं, जेमिनल या जिम डाइहैलाइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH और इधर आपके पास है CH3, मैं अगर लिखूं तो आपके पास फॉर एग्जांपल इधर एक X यानी कोई भी हेलोजन, इधर भी एक X कोई भी हेलोजन, तो ये जो हेलोजन एटम्स है ये सेम कार्बन पर मौजूद है। इस तरह के अल्काइल हैलाइड्स को हम क्या कहते हैं, जेमिनल और जिम डाइहैलाइड्स कहते हैं। सही है, तो इस कंपाउंड का नाम अब क्या है, आपके पास है, इसका नाम है डाइक्लोरो आपके पास है इथेन, डाइक्लोरो इथेन है। कितने क्लोरीन, एक ये है एक दो है, तो डाइक्लोरो हो गया, कार्बन कितने हैं, दो है, तो इथेन हो गया, तो डाइक्लोरो इथेन। अच्छा, इसके बाद आपके पास है ट्राई हेलो अल्केन्स। क्या होते हैं ट्राई हेलो अल्केन्स, कंपाउंड सच एज क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म विच कंटेन 3 हेलोजन एटम्स इन द सेम मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ट्राई हेलोजन कंपाउंड। यानी आपके पास ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पर क्या मौजूद हो, 3 हेलोजन एटम्स मौजूद, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राई हेलो अल्केन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं एक्स को मैंने ऐड कर दिया। अब यही एक कार्बन पर कितने हेलोजन एटम्स अटैच है, 3, 1 2 3। इसी को हम क्या नाम देते हैं, ट्राई हेलो अल्केन्स कहते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्राई हेलो अल्केन्स कहते हैं। ये इसका क्या है, जनरल फार्मूला है। सही है, या आपके पास ये है, ये इसका फार्मूला है, ये भी आपके पास क्या है, क्या है, ये इसका फार्मूला है। तो इसी तरह आपके पास फॉर एग्जांपल इसकी जो एग्जांपल है वो है क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का जो जनरल फार्मूला है वो है CHCl3, क्लोरोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म है जिसको ये एक आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसी तरह हमारे पास है टेट्रा हेलो अल्केन, टेट्रा हेलो अल्केन है। टेट्रा हेलो अल्केन क्या होते हैं, टेट्रा हेलो अल्केन कंपाउंड सच एज CH4 विच कंटेन 4 हेलोजन एटम आकर, ऐसा अल्केन जिसमें एक ही कार्बन पर क्या मौजूद हो, 4 हेलोजन एटम अटैच हो, इसको हम क्या कहते हैं, टेट्रा क्लोरो अल्केन कहते हैं, टेट्रा क्लोरो अल्केन कहते हैं, टेट्रा हेलो अल्केन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो एग्जांपल है वो आपके पास है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये इसका क्या है, एग्जांपल है। मैं इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये आपके पास है C, इधर एक क्लोरीन, इधर दूसरा क्लोरीन, इधर तीसरा क्लोरीन, इधर चौथा क्लोरीन, तो CCl4। ये क्या है, ये आपके पास है, ये टेट्रा हेलो अल्केन है। यानी टेट्रा मीन्स 1 2 3 4, टेट्रा फॉर 4, लेकिन हेलो जो कि कोई भी हेलोजन एटम हो, अल्केन जिसमें आपके पास अल्केन का कोई मेंबर हो। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास था टेट्रा हेलो अल्केन। अब इसके अच्छा, तो अब हम आएंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में आकर के हम अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड को दो इसकी जो नोमेनक्लेचर है वो 2 नोमेनक्लेचर इसका है। एक आपके पास है कॉमन और ट्राइवियल नोमेनक्लेचर सिस्टम और दूसरा हमारे पास है आयुपेक नोमेनक्लेचर। तो ट्राइवियल और कॉमन सिस्टम में हम अल्काइल हैलाइड्स को किस तरह नाम देते हैं, देखिए देयर आर 2 सिस्टम फॉर नेमिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, कॉमन सिस्टम एंड आयुपेक नोमेनक्लेचर या आयुपेक का सिस्टम। तो सबसे पहले आपके पास है कॉमन सिस्टम में हम अल्काइल हैलाइड्स को किस तरह नाम देते हैं। देखिए आपके पास है फॉर एग्जांपल द कॉमन नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर 2 वर्ड्स नेम। कॉमन नेम में हम अल्काइल हैलाइड्स को 2 वर्ड्स नेम देता है। कॉमन नेम आर कंस्ट्रक्टेड बाय नेमिंग द अल्काइल ग्रुप फर्स्ट एंड देन द हैलाइड एज फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। यानी सबसे पहले हम उसकी जो अल्काइल ग्रुप है कॉमन नोमेनक्लेचर में हम पहले हम उसको नाम देते हैं। जैसे कि पहले मैंने बता दिया, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड का है CH3CH2
Cl। अब इसके नाम देने के रूल जो हमारे पास है वो 2 रूल्स है। नंबर 1 रूल ये है कि आपने क्या करना है, कॉमन नेम है, पहले आपने इसके अल्काइल ग्रुप को नाम देना है। अब अल्काइल में आपके पास इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो आपके पास इसका नाम हो गया इथाइल। और कॉमन नोमेनक्लेचर में हम उसको नाम देते हैं अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अब देखिए आपके पास है, यहाँ पर आपने इथाइल का नाम तो रख दिया, लेकिन अटैच कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन है, तो इसका नाम है क्लोराइड, क्लोराइड, यानी अल्काइल फॉर इथाइल, हैलाइड फॉर क्लोराइड। तो कॉमन नोमेनक्लेचर में हम इसको क्या किस तरह नाम देते हैं, हम इसको पहले उसके जो अल्काइल ग्रुप है उसको नाम देते हैं, फिर हैलाइड कोई भी एटम अटैच हो, अगर फ्लोरीन अटैच था तो फ्लोराइड, अगर क्लोरीन अटैच है तो क्लोराइड, ब्रोमीन अटैच है तो ब्रोमाइड, आयोडीन अटैच है तो आयोडाइड। अभी आपके पास है दीज नेम आर यूजफुल ओनली फॉर सिंपल अल्काइल हैलाइड्स। एग्जांपल, अब देखिए आपके पास है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सबसे पहले किसको नाम दिया गया है, कार्बन को, कार्बन यानी अल्काइल ग्रुप को। टेट्रा क्लोराइड, कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, कितने क्लोरीन अटैच है इधर, 4, तो आपके पास इसका नाम क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। क्या मतलब है, किस तरह, फॉर एग्जांपल आपके पास है कार्बन एक्स 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 और इधर एक्स। अब इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्रा हैलाइड, कार्बन टेट्रा हैलाइड है। अब हैलाइड आपके पास इधर अगर क्लोरीन है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, अगर ये 4 कौन अटैच है, क्लोरीन है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो गया, अगर आयोडीन है तो कार्बन टेट्रा आयोडाइड हो गया। सही है। अच्छा, दूसरा आपके पास इसका जो कॉमन नेम है वो मैंने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, आपके पास फॉर एग्जांपल है CHCl3, C इधर H, इधर आपके पास क्या है Cl इधर नीचे Cl। अब इसका नाम क्या है, कार्बन क्लोरोफॉर्म है, इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म है। इसको हम एज अ वो बेहोश करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो अब इसके बाद आपके पास है मिथाइलिन क्लोराइड, जो CH2Cl2 है, इसका नाम क्या है, मिथाइलिन क्लोराइड है। सही है। फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पर ये है मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2, ये है CH2, यानी इधर आपके पास H, इधर आपके पास है H, इधर X, इधर भी आपके पास क्या है X है। इसका नाम क्या है, मिथाइलिन क्लोराइड, इसका नाम क्या है, मिथाइलिन क्लोराइड। कार्बन 1 है तो आपके पास मिथाइलिन क्लोराइड है। सही है। कितने क्लोराइड है, 2 क्लोरीन इसके साथ अटैच। अच्छा, फिर आपके पास है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड का जो फार्मूला है वो आपके पास है ये, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl, ये क्या है, ये मिथाइल। तो पहले हम किसको नाम देते हैं, अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल में कौन सा ग्रुप अटैच है, आपके पास है मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है तो आपके पास इसका नाम है मिथाइल, मिथाइल। और इधर क्लोरीन कितने हैं, 1 है, तो आपके पास मिथाइल क्लोराइड इसका नाम हो गया। सही है, मिथाइल क्लोराइड। अच्छा, फिर आपके पास है इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड, कितने कार्बन है, 2, एक है CH3CH2 तो, और एक फ्लोरीन है, तो इसका नाम क्या, इथाइल फ्लोराइड हो गया। इसका नाम क्या है आपके पास, इसका नाम है CH2CH3, इसका नाम है एन प्रोपाइल आयोडाइड, एन प्रोपाइल आयोडाइड। इधर कौन अटैच है, आयोडीन अटैच, इस वजह से इसका नाम क्या है, एन प्रोपाइल आयोडाइड है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल। अब एन प्रोपाइल, एन इधर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इधर आपके पास है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या है, क्योंकि आपके पास जो क्लोरीन है ये सेकंड लास्ट कार्बन पर अटैच है, ये सेकंड लास्ट कार्बन पर अटैच है, तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का नाम देते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अच्छा, फिर आपके पास है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये किस तरह है, पहले हम इसको इरेज करते हैं फिर इसको ड्रा करेंगे। टर्शरी ब्यूटाइल क्या है, आपके पास है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आपके पास है फॉर एग्जांपल कार्बन, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, इधर कौन है, ब्रोमीन है, तो इसका नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्यों है, सबसे पहले नंबर 1 तो ये है, ये टर्शरी है, क्यों, क्योंकि आपके पास इधर ये कार्बन कितने मजीद कार्बन के साथ अटैच है, 3, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये कार्बन टर्शरी कार्बन हो गया। अब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, तो ग्रुप कौन सा हो गया, ब्यूटाइल हो गया। और इस टर्शरी कार्बन के साथ फिर अटैच कौन है, ब्रोमीन अटैच है, तो आपके पास क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। अब आपके पास हम इसकी जो
क्या नाम है आपके पास, जो आयुपेक नोमेनक्लेचर है, हम इसकी तरफ जाते हैं। आयुपेक नोमेनक्लेचर में हम सबसे पहले हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है, इसका जो आपके पास आयुपेक नोमेनक्लेचर है, इसमें हम अल्काइल हैलाइड को कहते हैं हेलो अल्केन। इसको हम क्या नाम देते हैं, हेलो अल्केन का नाम देते हैं। यानी इसमें हम पहले हेलोजन एटम को नाम देते हैं, फिर जितने भी कार्बन एटम थे इसमें फिर हम इसी को नाम देते हैं। सही है। तो हम इन दिस सिस्टम अल्काइल हैलाइड्स आर कंसिडर एज हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन एंड देयर नेम्ड एज हेलो अल्केन्स। इस सिस्टम में हम अल्काइल हैलाइड्स को हम ये समझते हैं कि ये डिराइव्ड हुए हैं किसके साथ, उसी मतलब करस्पॉन्डिंग अल्केन, यानी जो अल्केन से वो डिराइव्ड हुआ है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम क्या करें, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इधर है CH4, आपके पास क्या है CH4 है, हम इसमें ऐड करते हैं Cl2 को, तो Cl2 को हम इस तरह खोल के लिखेंगे Cl2 Cl2। जब अल्ट्रा वायलेट रेज इसके ऊपर पड़ेंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये अभी अल्काइल रेडिकल बनेगा, ये भी अल्काइल रेडिकल बनेगा, सॉरी क्लोराइड रेडिकल, ये भी क्लोराइड रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल बनेगा। तो उस दौरान आपके पास ये हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास HCl बना, और ये क्लोरीन जाएगा इस कार्बन की जगह बैठ जाएगा तो आपके पास बनेगा CH3Cl। अगर आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब ये है कि अगर आपके पास मीथेन में क्या हो जाए, हेलोजिनेशन हो जाए, तो उस वक्त क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन बनेगा। अगर ईथेन में हो जाए तो फिर क्लोरो ईथेन बनेगा। अगर आपके पास बन जाए प्रोपेन में तो उस वक्त क्लोरोप्रोपेन बनेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब ये है। द आयुपेक नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर वन वर्ड नेम्स, द रूल फॉर नेमिंग अल्काइल हैलाइड्स आर। अब आयुपेक नेम में जो है एक वर्ड होता है, इस तरह नहीं है कि अल्काइल अलग है हैलाइड अलग है, यानी पूरा एक ही वर्ड है। अल्काइल क्या है, हेलो अल्केन है, एक ही वर्ड हेलो अल्केन है। तो ये आपके पास नंबर 1 पे है कि आपने क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंटेनिंग हेलोजन एटम। आपने लॉन्गेस्ट चेन का उसको सेलेक्ट करना है जहाँ पर क्या हो वो रखता है, हेलोजन एटम रखता है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास है इधर CH3 CH2, इधर CH, इधर आपके पास है CH3, इधर आपके पास है CH2 CH3। अभी देखो आपने लॉन्गेस्ट चेन वो करना है आपके पास, फॉर एग्जांपल लॉन्गेस्ट चेन आपने इसका सेलेक्ट करना है जो कि कोई भी हेलोजन एटम को वो मुश्तमिल होता है किसी भी हेलोजन एटम पर। तो आपके पास CH2 आपके पास है फॉर एग्जांपल CH और CH3। फॉर एग्जांपल इधर आपके पास है इधर आपके पास है क्लोरीन। अभी देखिए आपने क्या करना है, आपने इस तरह नहीं करना है कि नंबरिंग, मतलब अगर मैं इधर से स्टार्ट कर दूँ 1 2 3 4, सही है, मैंने इधर से स्टार्ट कर दिया तो ये कितने कार्बन चेन, मतलब ये वाला मुझे मिला कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 है। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग यहाँ से ले लूँ तो 1 2 3 4 5, तो इसमें लॉन्गेस्ट कौन हुआ, ये वाला है। तो आपने इस चेन को सिलेक्ट नहीं करना है, बल्कि आपने इसको यहाँ से ऐसे फिर ऐसे सेलेक्ट करके जाना है। तो पहला रूल ये है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है जो कि कंसिस्ट करता है किस पर, अल्काइल हैलाइड पर। तो ये पहला रूल है। सेकंड रूल क्या है, नंबर द कार्बन चेन फ्रॉम दैट एंड वेयर द दैट एंड विच इज़ नियर टू द हेलोजन एटम। आपने नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जहाँ से क्लोरीन क्या हो, और ये जो हेलोजन एटम है, अटैच एटम है, वो क्या है, वो क्लोजर हो, नियर हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर से 1 कर दूँ, 2 कर दूँ, 3 कर दूँ, 4 कर दूँ, 5 कर दूँ, लेकिन अगर इस तरफ से कर दूँ 1 2 3 4 5, तो इस तरफ से मुझे क्या, ये क्लोरीन जो है ये क्लोजर पड़ा, तो मैं 1 इधर से कर दूंगा, 2 इधर, 3 और 4, फिर आपके पास है 5। इस तरह नहीं है कि आप इधर से 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, 4 कर दे। अगर तुम इधर से स्टार्ट करते हो तो फिर जो क्लोरीन है ये 4 कार्बन पे आ रहा है, अगर इधर से स्टार्ट लेते हो तो फिर 2 कार्बन पे आ रहा है। तो ये दूसरा रूल है। तीसरा है, नेम द हेलोजन एटम एज फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो एंड ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स। आपने क्या करना है, जो अटैच ग्रुप है आपके पास हेलोजन में से कोई भी हो, आपने पहले उसको नाम देना है आयुपेक नोमेनक्लेचर में। फॉर एग्जांपल आपके पास है
क्लोरीन है तो क्लोरो हो गया, ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो गया, आयोडीन है तो आइडो हो गया। इसी तरह आपके पास अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो हो गया। कोई भी हेलोजन एटम अटैच हो तो आपने उसी के मुताबिक उसको नाम देना है। सही है। फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3CH2CH, फिर इधर आपके पास है CH, इधर CH3, इधर CH3। अब इसके पास कौन है? क्लोरीन अटैच, क्लोरीन सॉरी आपके पास है इसके साथ कौन अटैच है? क्लोरीन अटैच। नंबर एक तो आपने उस तरफ से, एक तो पहला रूल क्या है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन ये वाला नहीं है कि आप यहाँ से, क्योंकि इधर 4 कार्बन आ रहे हैं, अगर आप इधर से ले ले तो इधर आ जाए, इधर ये लॉन्गेस्ट चेन है। इसमें कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे, 5 आ रहे हैं। ये 1 2 3 4 आ गया, इधर 1 2 3 4 5 आ गया, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो। दूसरा आपने क्या करना है? आपने नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करना है जहाँ से क्लोरीन हेलोजन एटम क्या हो, वो क्लोजर हो। तो इधर से करूँगा तो 2 पे आ रहा है, अगर इधर से करूँ तो 4 पर आ रहा है, तो इधर से मैं 1 2 3 4 5 नंबर 1। तीसरा आपने जो भी अटैच ग्रुप है, अगर क्लोरीन था तो क्लोरो हो गया, अगर फ्लोरीन था तो फ्लोरो हो गया। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2 क्लोरो 3 मिथाइल, कितने कार्बन है? 5 है, तो इसका नाम है पेंटेन। तो इसका नाम क्या है? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। इसका यानी ये जो अटैच ग्रुप मिथाइल है वो किस कार्बन पर है? 3 कार्बन पर है। तो इस तरह हम क्या नाम कहने का मतलब ये है कि तीसरा रूल ये है कि अगर क्लोरीन अटैच था तो क्लोरो, ब्रोमीन अटैच था ब्रोमो, आयोडीन अटैच था आइडो, फ्लोरीन अटैच था तो फ्लोरो नाम होगा। अच्छा, चौथा रूल क्या है? इंडिकेट द पोजिशन ऑफ हेलोजन एटम एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट by member of the carbon atoms to which they are bonded, the number of carbon atom by which they are bonded। आपने उस कार्बन का भी पोजीशन, यानी उस हेलोजन में जो मतलब उस कार्बन का भी पोजीशन बताना है जिसके साथ ये हेलोजन एटम क्या हो, अटैच हो या दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, ये भी आपने बताना है। जो पांचवा क्या है? व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन वी यूज, देन हम क्या करते हैं? फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इसको रखते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल आपके पास है इधर, फॉर एग्जांपल आपके पास है इधर CH3 CH, इधर CH2, इधर आपके पास है CH, इधर क्या है? CH3, इधर एक क्लोरीन अटैच है, इधर आपके पास है ब्रोमीन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? यहाँ पर जो आपके पास है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करूँ? मैं यहाँ पर कर दूँ ये कि मैंने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? अभी इस तरफ एक ब्रोमीन है, इस तरफ क्या है? क्लोरीन है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपने फॉलो करना है। अब इधर आपके पास कौन आ रहा है? ब्रोमीन, ये ब्रोमीन है, इधर ये क्लोरीन है। अब ABC में, यानी आपके पास जो लेटर्स है अंग्रेजी के, इसमें C पहले आएगा या B पहले आएगा? तो B आएगा। तो आपने नंबरिंग इधर से करनी है, 1 2 3 4 5 कर दिया। लेकिन अब आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर इस तरह फॉलो करना है कि पहला नाम आपने ब्रोमीन को देना है, क्योंकि जो अंग्रेजी के लेटर है इसमें B पे ले आएगा, बाद में क्या आएगा? C में आएगा। तो इस कंपाउंड का नाम है 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो पेंटेन। इसका नाम क्या है? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन इसका नाम है। सही है। तो ये इसके कंपाउंड है जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपने इसको देखना है और इसको समझना है। ये क्या है? आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, ये इसके कंपाउंड के नाम है।